तो मानोगे नहीं अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:30 बजी है। सूरज उग चुका है। तो सूरज तो कब का ही निकल गया, 5:30 4:30 पता नहीं कितने बजे निकला, मैंने नोटिस नहीं किया। पर मैं अचानक उठा, मैं कहा अरे अभी तो टाइम ही क्या हुआ है और इतनी रोशनी, पर अभी कोई उठा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उठ के करेगा भी क्या, पूरा सुनसान पड़ा है। और पता नहीं इस ट्रिप पे मुझे क्या हुआ है, मेरी नींद हर दिन जल्दी खुली है, 5 बजे के आसपास, 5 5:30 ऐसा खुल गई है। सोया भी जल्दी हूँ वैसे मैं इस चक्कर में, तो इसीलिए मैं जल्दी उठा था। मैं सोचा यार क्यों ना टाइम वेस्ट क्यों करो, अभी तो 7 बजे के आसपास निकलना है। तो मैं थोड़ा लोकल ऐसे एक्सप्लोर करने निकल लिया। मुझे पता है कुछ खुला हुआ तो नहीं होगा, पर तो भी एक बार टाउन को देखने में क्या ही है। तो लुक इट यार, लोगों के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड, पब्लिक बास्केटबॉल ग्राउंड है, पब्लिक जिम है, फुटबॉल कोर्ट तो मैंने इतने देख लिए इस एरिया में जितने मैंने टोटल नहीं देखे थे आज तक, टीवी और लाइव मिला के। इतने यहाँ फुटबॉल कोर्ट है। चेरापूंजी की एक और बात है जो ध्यान रखना, कभी भी आओ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल होटल्स कम मिलेंगे और होम स्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। और होम स्टे भी सिंपल है, ज़्यादा चीप में, मतलब मिड रेंज के ही हैं सब, पर आराम से तुम्हें उसके अंदर खाना मिल जाएगा। तुम अगर लोकल खाना एक्सप्लोर करना है कि भाई लोकल्स लोग कैसा खाते हैं, तो आराम से एक दिन होम स्टे में रुको और वहाँ से ही ऑर्डर करो, उन्हीं का खाना ऑर्डर करो, तुम्हें पता चलेगा यार। कल दिखाएं, कल तो हमने भी बाहर से ऑर्डर कर लिया था। आज नाइट का प्लान है कि आज हम लोकल फूड उन्हीं से ऑर्डर करेंगे और टेस्ट करेंगे कि भाई कैसा लगता है। ये मैं कोई सर्कल पे आगे लगता हूँ। इतना ज़्यादा भी लोकल एक्सप्लोर नहीं करना है आज, क्योंकि आज हमें ट्रैक पे जाना है। आज हम जा रहे हैं डबल डेकर ट्रैक और ब्लू लगून देखने, पता नहीं क्या यही नाम था, हाँ यही नाम है, वो देखने जा रहे हैं। तो बस उसमें वैसे बहुत चलना है, तो थोड़ी एनर्जी है जो बचा के रखनी पड़ेगी मुझे। फिलहाल हम जहाँ होम स्टे में रुके उसका नाम है स्टे वाइल, दुकान रोड के आसपास पड़ता है ये, और अच्छा है। अगर आप 6 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो, 6-7 लोगों के ग्रुप में, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। और ये अपना पंटर तो सो ही रहा है अभी तक। अब थोड़ा मैं भी अपना काम धाम देख के सब सुबह उठेंगे, 7-8 बजे के आसपास निकलने का प्लान है हमारा। तब तक अब मेरे को तो नींद आएगी नहीं, तो मैं पढ़ा रहूँगा। लास्ट पार्ट में जैसा कि मेरा कैमरा टूट गया, गोलू का कैमरा टूट गया लास्ट के 2 पार्ट में, तो इस पार्ट में भी एक नुकसान हुआ है, जो कि मेरी इस ब्लॉग सीरीज़ का एक रिचुअल बनता जा रहा है कि हर पार्ट में मैं बताता हूँ कि क्या नुकसान हुआ हमारा। तो इस पार्ट में नुकसान ये हुआ कि जो एक बॉक्स था मेरा, ठीक है हाँ उस लोकेशन पर आ जाए। इस पार्ट में मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैं आलू का पराठा लाया था, तो आलू का पराठा तो खा लिया हमने। उसके अंदर मैंने अपना माउस, अडेप्टर एप्पल का और तेल जो मैंने ख़रीदा था लगाने के लिए, वो सब डाल के रख दिया था, और वो मैं भूल गया हूँ अब जॉस्टल में। अब जॉस्टल कॉल लगाया तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो ऐसा कोई बॉक्स मिला नहीं, और यहाँ भी कोई मिला नहीं, तो उसको भी हम नुकसान में काउंट करेंगे। ये ट्रिप यार महंगी बहुत पड़ रही है हमें। और भाई वो क्या और वो हमको तो सोचा कि सुबह वो रिकॉर्ड करेंगे इससे गोप्रो लगा के। मेरा गोप्रो दिया, उसका माउंट दिया, मैंने कहा संभाल के रखना इसे सब चीज़ें, उसमें इसने एक माउंट खो दिया, एक सिंगल माउंट था वो। शोरूम उनके बैग में मिलेगा। अरे मैं तो अभी पूरा बैग खाली किया और डब्बा ढूंढने के लिए। मैं पूरा रूम देख के आया भाई, पूरे रूम में। भाई सबसे लेट हम निकलते हैं, पता नहीं क्यों, इसकी वजह से हमारा पूरा ग्रुप आगे जा चुका है, सबसे लेट है हम, ताकि आगे अगर कोई मुसीबत हो तो वो हम पे ना आए। Hey! Rush! Hey! Oh, yeah. थैंक यू शूट ही कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। शूट कर रहे थे वो ओह आओ यार।
एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक गाइस। यहाँ से अब असली जंग शुरू होगी हमारी आज की, जिसके लिए हमने कल तैयारी करी है। ये है हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। जो रास्ता से अभी आए हैं वो यार क्या ही ब्यूटीफुल था, देख के मज़ा आ गया। मुझे देख के जलन हो रही है कि ये लोग रोज़ इस रास्ते से गुजरते हैं, तो ब्यूटीफुल स्काई वॉक के बीच में से। अभी मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो सामने जो व्यू दिख रहा है, इन्हीं पहाड़ों के बीच में से रास्ता है। अभी तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर इन्हीं के बीच में से हम आए हैं। और ग्रुप में होने का फ़ायदा ये है कि मैं और गोलू तो अपना काम कर रहे हैं ब्लॉग बनाने का, बाकी जो ग्रुप के मेंबर हैं वो वहाँ पे बार्गनिंग कर रहे हैं बेचारे गाइड के साथ कि भाई इतने रुपये ले लो, उतने रुपये ले लो। अच्छा हुआ ये ग्रुप बना लेने, तो अगर हम 2 घूम रहे होते तो पता नहीं क्या ही हो रहा होता हमारा। और ये स्टिक ले ली है हमने। वैसे तो मैं लेने नहीं वाला था क्योंकि मुझे तो जरूरत है नहीं, पर वो जो लेडी थी वो बेचारी इतनी स्वीट थी कि उन्होंने तो प्यार से आके बोला कि स्टिक ले लो, तो हमने ले ली। और इसने भी ले ली, पता नहीं क्यों इसने भी इसे। मैंने उनको बोला भी क्या दिस इज ओनली फॉर यू। हाँ, क्योंकि इतनी स्वीट थी, उन्होंने आके इतने प्यार से बोला कि ले लो 30 रुपये पर एंड 50 रुपीज़। नेगोशिएट नहीं करा, बोला नेगोशिएट 1 रुपया भी कम नहीं करा यार। और जबकि किराए पे वापस जाते समय हम देखे जाएंगे। रेंट है ये, जैसे नहीं हमको हमारे यहाँ पे 30 रुपये का डंडा मिल जाएगा हमको, नहीं हमारे यार, वहाँ पे मिल जाएगा यार। हाँ पर ये ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं तो रेंट में तो वापस नहीं हूँ, मैं तो लेके जाऊँगा इसको इसको लेके जाऊँगा, अभी लेके जाऊँगा। नेगोशिएशन हो गया क्या? मैं जो गाइड की नीड क्या है, चले जाए ना। अब वो कह रहा कंपलसरी है गाइड, तो लेना पड़ेगा। गाइड कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं है। वो अंडर में है किसी के, वो गाइड है उन्हें पैकेज में है। हाँ नहीं, वो हम क्या बोल रहे हैं, भाई ने बता रहा है कि 8000 एक साइड का स्टेप होगा। हाँ। वो सारा का जो 4 प्लेसेस है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। वो भैया बोला 1800 का होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा चैनल में हम तो फीचरिंग करते हैं, आपको और कस्टमर्स आएगा तो हमें 1500 में दे देना, ठीक है। 1500 इज गुड। हाँ, सो दैट पीपल कम एंड आस्क फॉर हिम, नो, नेक्स्ट टाइम जो आएगा। अरे आप तो आधे तक छोड़ देना, बाकी हम चले जाएंगे। तो 1200 बोला पहले, यहाँ भी नहीं चाहिए यार, चलेगा। 500 बोला इसने। और वो 3500 है ना। नहीं नेगोशिएट करके 1200 बोला उसने उसको। मैं हाँ, 7 टोटल 7000 4 7,000 प्लेस का नहीं है। 4 प्लेसेस राइट। ओके 1000 मुंबई सॉरी 1.2K में है भाई। ऊपर 1.7 वहाँ पे मना किया, नीचे आता है ये थोड़ा प्राइस ड्रॉप जैसे हम नीचे मार्केट जैसा यस, जैसे हम ड्रॉप हुए प्राइस भी ड्रॉप हो गया। अब अगर आप यहाँ आते हो और आप बिल्कुल ही नए हो तो आप जोश जोश में मत जाओ कि हाँ अरे मैं तो अकेला चला जाऊँगा। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि गाड़ी इज़ कंपलसरी, पर आप चाहोगे तो नहीं भी लोगे तो चलेगा। पर फिर सीन क्या होगा? हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे देखो, ऐसे अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा किधर जाना है। आप पूछते पाछते जाओगे तो शाम तक जाओगे, शाम तक पहुंच ही पाओगे। और ही वो गाइड है, वो लेडी गाइड है। लेडी गाइड तो 2 ही को लेके चल रहा हाँ, वो 2 ही जा रहे हैं, हमको तो कोई रास्ता नहीं बता रहा। हम तो देख देख के चल रहे हैं उनको। स्टार्टिंग तो हमें जन्नत जैसी लग रही है। ओए भाई ये लकड़ी सही दी है भाई। अगर इस ट्रैक का मैं तुम्हें ओवरव्यू दूँ तो इस पहाड़ से उतरने के बाद हम टोटल 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा सिंगल लिविंग रूट ब्रिज, जिसे देखने के बाद हम निकलेंगे आगे और केबल ब्रिजेस क्रॉस करके पहुंचेंगे हम दूसरे पॉइंट पे, जो कि होने वाला है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। इसके बाद रास्ते में एक ब्लू लगून आएगा, जहाँ पे नहाने के बाद फाइनली हम पहुंचेंगे हमारे लास्ट पॉइंट रैम्बो वाटरफॉल्स पे। लगभग 7 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होने वाला है और कम से कम हमको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। There was bay leaf tree on the left hand side, pepper trees, क्या bay leaf, pepper. मेली पेपर ट्रीज है गाइस। ये तो बैम्बू ट्री लग रहा है मुझे, तो इस सब में से बैम्बू ट्री समझ में आ रहा है। उधर पीछे गया, पीछे वाला। अभी इतना थके तो नहीं है हम, पर मुझे जैसे जैसे मैं उतर रहा हूँ ना वैसे वैसे मुझे डर लग रहा है कि भाई यही सीढ़ियाँ में वापस भी चढ़नी है और तब ये स्टिक काम आएगी। मुझे लग गया, अब मुझे पता चला ये स्टिक क्यों चाहिए। भाई साहब ये दादा दादी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे आ गए ऊपर? बात तो माननी पड़ेगी भाई, यहाँ के लोग हेल्दी बहुत है। एक भी अभी तक मुझे यहाँ पे अनहेल्दी लोकल नहीं दिखा यहाँ का, और शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कभी। अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है, हमारे 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। अभी हम हमारे खिलाड़ियों के पैर जवाब दे गए हैं। खिलाड़ियों क्या बोलूँ, मेरे खुद के पैर जवाब दे गए। जैसे रुक रहा हूँ वाइब्रेट हो रहे पैर। फिलहाल हम थोड़ा सा स्टॉप ले रहे हैं यहाँ पे ताकि रिबूट हो सके, क्योंकि अभी 1 घंटा और लगेगा। 1-1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटे का ट्रैक है। 1.5 घंटा प्लस आगे और जाना है तो 1.5 घंटा, 3 घंटे का ट्रैक है टोटल ये।
बोलते तो ऐसा ही है। लेके जा रहे हैं इंसान को। ओह शिट, ये देखो गाइस, वो दिख रही है, वो स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जोश में नीचे तो उतर जाते हैं पर वापस ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये सर्विस भी अवेलेबल है यहाँ पे। 5,000 रुपये लगते हैं पर एक बंदे को ऊपर चढ़ा। 10,000 10,000, मैं तो नीचे ही रुक जाऊँगा, सो जाऊँ, कल सुबह जाऊँगा। How much steps we have taken? 1,900 स्टेप कंप्लीटेड। अभी तो 7 गुना और उतरना है हमको। अगर मैं रुक रहा हूँ तो मेरे पैर देखो, ये ऑटोमेटिक हिल रहा है। मैं रोकना चाह रहा हूँ, इनको रोक नहीं पा रहा हूँ। नीच से नीचे कंपन करने लग गया है, ऐसा लग रहा है। और जबकि ये उतरने में हालत है, चढ़ने में तो पता नहीं क्या होगा। हाउ फार नाउ? सिंगल ब्रिज। ओह 35 मिनट्स। ओह सिंगल ब्रिज, डबल ट्रैकर अभी 35 और अंकल जी अंकल जी आप क्यों मिले मुझे? आपने तो मेरी उम्मीद तोड़ दी। अच्छा ओह माय गॉड, बहुत मिस हो जाता है। ओह यार 2000 स्टेप कंप्लीट करने के बाद फाइनली सिंगल रूट ब्रिज की ओर हम सिंगल रूट ब्रिज पे हम नहीं सिंगल रूट ब्रिज हम, मैं बोलने में ही लड़खड़ाने लग गया यार। पहुंचने वाले हैं और अभी 7,000 कंप्लीट करने हैं, 2,000 कंप्लीट हुआ है। दिस इज द ब्रिज जिसके लिए हमने वेट किया था और यहाँ पे भीड़ देखो। ये था सिंगल रूट ब्रिज। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देखने में बहुत मज़ेदार है। ये नेचर की इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। वेट इधर से जाना है लगता है। क्यों? बस एक बार आना है और एक बार जाना, यही यहाँ का प्रोसेस है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये आपके जर्नी का पार्ट है, बस ये आप देखो और वापस अगले पार्ट के लिए जाना है तो आपको वापस इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओह पाइनएप्पल, रियल पाइन, अच्छा रियल पाइनएप्पल है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इतने से पेड़ पुगता है क्या ये? हाँ वही है। अरे यार एक प्लांट में एक ही पाइनएप्पल आएगा। अरे ये तो मेरी नॉलेज बढ़ गई आज। मैं तो सोचता था पाइनएप्पल भी झाड़ पोकता है कोई। नहीं ये देखो वो बीटल नट्स है, वो सोक करके रखता है बॉटल्स में। बीटल नट्स, इससे क्या अचार बनेगा ये? बीटल नट्स है यार, वो पान के साथ खाता है ना बीटल नट्स। अच्छा वो सुपारी? हाँ सुपारी का। सुपारी का पौधा? अच्छा सुपारी का भी वो है ये सुपारी का ही पेड़ है, वो सुपारी का पेड़ है। अच्छा ये सब सुपारी के? अच्छा ये ऑरेंज ऑरेंज उगा हुआ था, इन पे यही सुपारी थी जो ऊपर से दिख रहा था। वो पहले से होगा ग्रीन होगा, हाँ जब वो थोड़ा थोड़ा राइप होने लगता है वो थोड़ा ऑरेंज कलर टर्न होगा। वो देखो वहाँ और रखा। ऑरेंज। ओके, आज मेरी नॉलेज में एक और इजाफा हुआ कि सुपारी ऐसे झाड़ पे उगती है। मैं तो सोच रहा था सुपारी का तो कोई पौधा होता होगा। नहीं तो मैं तो यही सोच रहा था सुपारी तो पौधे में उगती होगी, कोई बीज बीज होगा किसी का। नॉलेज एक्सचेंज हो रही है तो पता चल रहा है। लोग किट यार, बच्चे यहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं। इस पहाड़ी इलाके में भी इन्होंने फुटबॉल का स्पॉट बना लिया अपने लिए। क्रेजी भाई साहब, क्या सीन है ये बैम्बू है, इतने छोटे छोटे बैम्बू। अच्छा ये वही बैम्बू है जो हमारे वो शादियों में टेंट में लगते हैं, शायद ये वही बैम्बू है, तभी इतने छोटे छोटे हैं। हाँ झरने की आवाज़। वो तो मेनली क्या है, ये पूरा जो एरिया है ना ये इस तरह है, ये 2 पहाड़ है, उसके बीच की खाड़ी है और आप उस खाड़ी के बीच में ऐसे ऐसे घूम रहे हो। तो जो ये ब्रिज है ना, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने का सब कनेक्शन है। कहीं कहीं पे तो पुराने टाइप के कनेक्शन बने हुए हैं जो वो रूट ब्रिजेज़ हैं, और कहीं कहीं पे इन्होंने ऐसे नए नए केबल ब्रिजेज़ बना दिए हैं। ये देखो जो आप धीरे धीरे ऐसे क्रॉस कर सकते हो 1 बाय 1। आ जाओ आ जाओ।
अरे भैंस की टांग, ये हिल क्यों रहा है इतना भाई? ओ कटहल का पेड़, वो भी इतने सारे कटहल एक ही पेड़ पे, अनपॉसिबल। ऐसे कई छोटे छोटे ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे भाई आपको पहले तो। लगभग 1 घंटा हो गया हमको अभी चलते हुए, जिसमें वो 15 मिनट का वो ब्रिज वाला टाइम माइनस कर रहा हूँ। 1 घंटे से चल रहा है। नीचे से बहता हुआ पानी जा रहा है सीधा, और ये तो ब्लू लगून जैसा ब्लू पानी है। हमारे खिलाड़ी लोग भी चल रहे हैं, कुछ उन्होंने टी शर्टें उतार दी हैं, कुछ का दम कभी भी टूट सकता है। और अच्छी बात है इस पूरी जर्नी में कहीं कहीं ऐसे स्टॉप पॉइंट है, रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, वहाँ रुक के तो हम अगर कुछ रिफ्रेश होना है तो कर सकते हो। मेरा गोप्रो छोड़ दे भाई ये बैग का वजन लेके हम दोनों आ रहे हैं ना, हम भी पागल नहीं है। और वो केले के छिलके हटाओ वहाँ से। ओह माय गॉड, तो हियर इट इज़ गाइस, द डबल डेकर ब्रिज फेमस, जिसके लिए लोग चेरापूंजी की तरफ आते हैं और ये ट्रैक कंप्लीट करते हैं। इतने सारे लोग कैसे आ गए यहाँ पे? तो हियर इज द बैक साइड गाइस, ये है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, देख लो। ऐसी चीज़ें पता नहीं, मुझे देखने में मज़ा नहीं आती है जहाँ पे इतना क्राउड हो। हाँ ठीक है, देखने में कूल है कि आप देखोगे कि हाँ भाई नेचर और इंजीनियरिंग जब मिक्स होती है तो क्या बनता है, ये बनता है। बाकी तो मेरे लिए जो ट्रैक था वही एक्सपीरियंस का चीज़ थी। तो इस चमन को पता नहीं कितनी फ़ोटो चाहिए, तेरा बैग ये ले भाई। चमन भाई देखो, चमन बोलते हैं मुझे हर बात में, इनको समझा दो भाई। आ जाते वेट नहीं करूँगा बाबा जी। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, इधर एक बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ों को इस तरह ले जाया गया आगे कि एक ब्रिज बन जाए। और लगभग इसको बनने में कम से कम 100 साल लगे हुए हैं, और कम से कम ये 1000 साल और चलेगा, ऐसा वहाँ गाइड बोल रहा था। ठीक है, मैंने तो उसका बातें चेप दी है, इतनी मुझे इसकी हिस्ट्री पता नहीं है। फिलहाल तो हम बस इतना से रुकेंगे यहाँ पे, आगे निकलेंगे ब्लू लगून में, जहाँ पे एक नेचुरल स्विमिंग पूल है। हमारा प्लान है वहाँ जाके डाइविंग करना, सॉरी डाइविंग नहीं मतलब नहाना। ओह माय, देखो गाइस एक और फुटबॉल ग्राउंड। ओह माय, बताओ यार कितना क्रेज़ है यहाँ के लोगों में यार फुटबॉल को लेकर। वाह यार, खेल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों को कितना क्रेज़ है फुटबॉल को लेकर। अभी हम ट्रैक कर रहे हैं माउंटेन्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टेज भी बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉप्स हैं। उन्होंने भी अपने खेलने के लिए इस माउंटेन्स के बीच में ये फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है। शिट यार, यहाँ क्या कूल लगता होगा, चारों तरफ माउंटेन, कुछ नहीं है सिर्फ पेड़ ही पेड़ और माउंटेन, और जब यहाँ फुटबॉल खेलता होगा कोई। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी ने अगर ऑफ साइड मारा तो कौन लेने जाएगा बॉल, पर कूल है भाई, कूल है। फुटबॉल को लेकर क्रेज़ है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। भाई अकेले में तो यहाँ मज़ा आ जाए डर नहीं लग रहा यार। वो ये क्या कटा हुआ पेड़, चंदन की स्मगलिंग हो रही है क्या वहाँ पे? क्या कैमरे की बैटरी गिर गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ओरिजिनल थी वो गिर गई है। तो आज के नुकसान में मेरा तो वो सुबह मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या नुकसान हुआ इस ट्रिप में, और गोलू का भी अब जो नुकसान हुआ है वो आपको पता चल गया होगा। वो गोप्रो की बैटरी गिरी है, मेरे से नहीं गिरी है। हैं? मेरे 1 मिनट रुको गाइस, क्या भाई हैं? मेरे गोप्रो की बैटरी गिर गई? नहीं गिरी, मेरे कैमरे गिर गई है। तेरे क्या हाँ सही बात है, तेरा नुकसान होना चाहिए ना तेरे हाथों से। तो मेरा क्यों नुकसान होगा भाई, तेरे हाथों से भी। मेरे हाथों से हो ही रहा है। हो गया गाइस, इसकी भी बैटरी गई, ओरिजिनल थी जो। मस्त ट्रिप जा रही है हमारी। मेरे को लगा वहाँ पे गिरी साइड से, जहाँ पे तेरा कुछ गिरा मेरा। 10-20 हज़ार का तो अपने सामान ही घुमा दिया। वो तो ये व्यू है सामने जो मेरे को रोने से रोक रहा है और हैप्पीनेस ला रहा है। मेरी गलतियों से नहीं सीखा ये गोलू ने कि भाई हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कल कुछ ना कुछ हम फिर खो देंगे। घर पहुँचते तो शायद हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, बस एक SSD ना खो दे हम यार हमारी क्या पता ये भी नहीं बता सके हम। कल को अगर ये SSD भी खो गई तो हम ये चीज़ भी नहीं बता पाएंगे कि हमारा क्या क्या खोया था। धीरे धीरे ताकत जवाब दे रही है भाई, और सोच के मैं यही डर रहा हूँ कि वापस भी जाना है इसी रास्ते से। शाम हो जाएगी, मैं तो आराम से रुक के जाने वाला हूँ।
अरे फिर चढ़ाइए, मैंने देखा अब तो नीचे जाना है। ब्लू तो दिख रहा है कुछ, जो बोरा दिख रहा है यहाँ से। 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली रीच जहाँ हमें पहुँचना था, पर अभी हमारी बात जाने की हिम्मत नहीं है। तो इधर वेट करेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे। 2 चॉइस है, या तो हम यहाँ रुक के आराम से नहा सकते हैं और यहीं से रिटर्न हो सकते हैं, या फिर एक चॉइस ये है कि आगे एक रेम्बो वाटरफॉल है, वो भी एक अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ से आना जाना कम से कम 1 घंटे का सफ़र है, फिर वापस आके नहा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है। तो यहीं पे हमारी डिबेट चल रही है कि भाई कौन कौन जाएगा, कौन। आधे लोग तो यहीं हार मान गए कि नहीं हम तो यहीं से नहाएंगे और यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाना तो इस लाइक डेड एंड डेड, मतलब इतना और हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पर आराम दिख रहा है। पर मैं तो आराम करने नहीं आया हूँ भाई, मैं तो एक्सपीरियंस बनाने आया हूँ। भले ही हालत मेरी नहीं है चलने की, पर जाना पड़ेगा भाई। कल को एक एग्जांपल सेट करना है कि भाई एक लौंडा आया था राजस्थान से, उसने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये हमारे भैया है और ये बस हम 3 लोग ही बचे हैं। 3 ही है ना अपन। अभी ये एक्सप्लेन करो कि ये जो पॉइंट है ब्लू लगून, ये टेस्टिंग पॉइंट है। यस, जो वीक लोग हैं ये ब्लू लगून चले जाते हैं, वाटरफॉल्स नहीं जाते हैं। Yes. स्ट्रांग है तो जिद्दी है, जो वो एक्सप्लोर जाएंगे। करने का मन है वही जाएगा वाटरफॉल। वो उसका नाम है रेनबो वाटरफॉल। यस, और जो वीक है वो यही रुक जाएगा, जो वीक है वो यही रुक जाएगा, जो वीक है वो यही रुक जाएगा। जिसने बॉडी बनाई ना हवा से, वो यही रुकेगा भाई। बस हाँ, जो आप अपना एग्जांपल 300 में तो पैसे मेरे को आप किस बात के लाइफ जैकेट वगैरह दो। ये भाई इसने हार मान ली यहीं पे। बॉडी मत बनाओ कि कुछ डिवेट हो जाए तो प्लान को डिवेट कर दे। इनको मैं चल लूंगा और मैं थकूंगा नहीं इतना सब। इनको बोलो मेरे को 10,000 रुपए पे करो सब लोग। किस चीज के? ऐसे ही डिबेट लगी है। अबे डिबेट क्या भाई, ये तुझे प्रूव करना है अपने आप को। लगाते हैं डिबेट, तुझे अपने प्रूव करने के लिए हमें तो क्यों मैं पैसे लेने तेरे को। वो स्टार्टिंग में लोग फुल एनर्जी पे बोल रहा था कि हम 4 लोग 4 प्लेस जाना है। अभी 30वां प्लेस आ गया कि बोल रहा कि नहीं मैं नहीं। हाँ, ये सुनो मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं नंगे पैर भी चलूंगा। और बताओ जूते नहीं चाहिए। हम अपने गाइड को 4 प्लेस देखने के पैसे दे रहे हैं, 3रे प्लेस पे हार मान गया। नंगे पैर चलो फिर मैं बताओ। अरे नंगे पैर के तो हाथों पे चल यार, मेरे क्या है। चल रहा नहीं चल रहा, बंद नहीं। बेइज्जती। ये बॉडी जो है ना हवा से बनाई, ऐसी नहीं होती। स्टेमिना चाहिए होता है, स्टेमिना। ये एक टेस्टिंग पॉइंट है, सही बोला भैया ने, ये एक टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ जो हार मान गया। वो लो भैया भी आ रहे हैं। कौन सा वाला जो पीछे रह रहे थे? हाँ वो चला गया। अरे भाई विल पावर कमजोर है गोलू का, ये तो मैं मान। स्लो एंड स्टडी विन द रेस है। यस, वो स्लो आया था स्टिल इज गोइंग। ये तो अब ट्रैक कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि डिसीजन किसका अच्छा था, उन लोगों का या हमारा। क्या हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमारे एक साथी ने और हार मान ली रास्ता। हमारे एक साथी ने और हार मान ली रास्ता देख के। हमें इसलिए बोल रहा था स्लो एंड स्टडी विन द रेस। वो स्लोली जाके और वापस आ रहा है। आप बताइए। हाँ, क्या बोलना है यार। अभी जिस आदमी की तारीफ कर रहे थे उसने तो हार मान ली, वापस चला गया। कोई बात नहीं, हार कभी भी आ सकती है। उसको अभी आ गई, बाकी 2 को पहले आ गई, पर जीत कमानी पड़ती है। और उस जीत के लिए ही यस हम चल रहे हैं। अरे मम्मी रे, ये क्या खड़ी चढ़ाई है। कोई नहीं, इसको मैं पूरा करके रहूँगा, क्योंकि इसको पूरा करने से मैं अपने आप को पहचान पाऊँगा कि मैं कौन हूँ, क्या वजूद है मेरा इस दुनिया में आने का। अगर मैं इतनी सी ट्रैकिंग में पूरी नहीं कर पा रहा तो काय का मैं अपने आप को एक ट्रैवलर बोलूँगा। ये स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, ये विल पावर का गेम है। अब सोच रहा हूँ ये शॉट लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था यार। कितना और है? पूरा चढ़ाई है क्या ये? अरे स्ट्रांग ही हूँ मैं तो। वो पीछे का बंदा बेहोश हो गया था, उसको ऐसे उठा के लाया था ऊपर। था पता नहीं, नाम नहीं पूछा, मदद कर दी उसकी मैंने। ऐसे ही तुम लोग भी कर देना। मैंने बॉटल पे ले लो। वो फेंको, ये ले लो, बेहतरीन है। क्या? पानी कूल वाटर है, मिनरल वाटर है, जस्ट टेस्ट इट। वो बॉन्कर्स।
भाई ये ट्रैक तो टेस्ट कर रहा है भाई, टेस्ट कर रहा है मुझे, पर इसको जीतने नहीं दूंगा। वाटरफॉल के पास आ गई है, ज़्यादा दूर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से ब्लू लगून से सिर्फ खड़ी चढ़ाई है, सिर्फ खड़ी। अब जाके जब ये वाटरफॉल पास आया तब जाके ये थोड़ा सा डाउन आया है, तो सिर्फ खड़ी चढ़ाई है भाई। मतलब ये परीक्षा का वो आखिरी सवाल है जो 10 नंबर का है, तो भाई हार्ड तो हो गई, पर कोई नहीं, इसे भी पास कर लेते हैं, खत्म ही है ये। ओ भाई क्या स्पॉट है, क्या व्यू है, लुक एट दिस। Oh my God, oh my God, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, 3 घंटे का ट्रैक, लास्ट में 10 नंबर का भारी क्वेश्चन आया जो सिर्फ हम 3 बंदों ने एक्सेप्ट किया, और हमें क्या मिला रिवॉर्ड में, ये व्यू। ओ भाई लुक एट दिस माउंटेन, और उसके बीच में बहता हुआ झरना। चलो भाई वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। और ये सब किस लिए कि भाई कल को कोई पूछे ब्यावर में कि यार एक बंदा गया था चेरापूंजी, वहाँ एक ट्रैक था रेम्बो फॉल्स का, वो उसने कंप्लीट किया है, वो बढ़िया जगह है, ताकि कल को मेरे ब्यावर का कोई दूसरा लड़का भी आए यहाँ पे तो इसको कंप्लीट करके जाए, क्योंकि उसको पता है कि उसे क्या दिखने वाला है। भाई देखने में बिल्कुल नॉर्मल झरना लग रहा है, ठीक है, वीडियो में तुम्हें ऐसा पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई क्या है, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अपने लाइफ में एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है यहाँ आके, कि भाई हाँ मैंने भी कुछ कर लिया है, क्योंकि इसके लिए इतनी मेहनत करी है ना, 3 घंटे की ट्रैकिंग। पहले तो इससे पहले मैंने कभी ट्रैक नहीं किया, कोई भी ट्रैक नहीं किया था इससे पहले, ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैक जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको इतनी खुशी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसके पीछे कितनी मेहनत करी है। बस यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ नहा नहीं सकते क्योंकि बहुत डेंजर है अभी। जैसे रेनिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो ये बहुत डीप हो जाता है, तो अभी हम नहा नहीं सकते यहाँ पे। बैग, मोबाइल सब है, चेक कर लिया, कुछ भूल ना जाऊँ यहाँ पे। और एक चीज़ ये याद रखना, ये 3-4 किलो का ये बैग लेके भी चढ़ाऊँ मैं पूरा ये ट्रैक। ओ भाई अगर ये नहीं होता ना तो शायद थोड़ा आसान हो जाता मेरे लिए ट्रैक। अब उतना ही वापस जाना है, ब्लू लगून तक वापस जाना इतना मुश्किल वाला टास्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ चढ़ के आए हो तो आप सिर्फ उतरना ही उतरना है। प्रॉब्लम ये है कि जब ब्लू लगून पे मैं नहा लूँगा, आराम से मस्ती करूँगा और थक जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस कैसे जाऊँगा पार्किंग तक, क्योंकि उस समय तो सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है। अब वापस से विल पावर चेक होगी। तो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो मेरे सारे खिलाड़ी आगे चले गए। अकेले इस जंगल में अब तो कोई मिलेगा भी नहीं आता हुआ, या तो पीछे से आ रहे होंगे मेरे वही बंदे होंगे। इस टाइम कोई जाएगा नहीं रेम्बो फॉल। इतनी तो कभी नहीं, इतनी मेहनत कभी नहीं की भाई मैंने, कभी नहीं की। रिटर्न जाना तो और भारी काम है। गाइस फाइनली अब नहाने के लिए, पर उससे पहले थोड़ा पसीना सुखा रहा हूँ। शरीर पूरा हीट हो रखा है, रुकते ही शरीर से ऐसी गर्मी निकल रही है।
कपने वाली। तीन घंटे का ट्रैक अपने आप को प्रूव करने के बाद कि ब्यावर का एक लौंडा जा सकता है, और इसको हराने के बाद ये देखो इसको वापस कुदा दिया गाइस। ये हमारे साथ फिर नाना आ गया। ये कह रहा था इसको तो बहुत मज़ा आया, पर अभी तो लग नहीं रहा कि इसको अब मज़ा आ रहा है। अब मज़ा आ रहा है ना। 2 बार मज़ा आया। चल मैं बेइज्जती करा दी, ट्रैक पूरा नहीं करा। पर यहाँ गाइस इसमें नहा के तो पूरा ऐसे शरीर ठंडा ठंडा हो गया भाई। सही बताऊँ तो ठीक है, मज़ा अपनी जगह है, पर शरीर ठंडा हो गया और सर दर्द करने लग गया है। और मेरे को क्यों लग रहा है कल मैं बीमार ना हो जाऊँ। रूम जाते ही आराम से नहाने के बाद चुपचाप गर्म कपड़े पहन के सोऊंगा। वैसे देखा जाए तो सही टाइम पे आए हैं हम क्या। अभी उस समय नहाते ना तो उस समय तो बहुत भीड़ मिलती है। अभी सिर्फ हम लोग ही हैं और 2-3 और टूरिस्ट बचे हुए हैं, तो आराम से कूद फान सकते हैं। मेरा प्लान था वैसे लाइफ जैकेट खोल के कूदने का, पर सख्त अलाउड नहीं है। ये दिखाने के लिए तो रखो दादा। क्या बताना आएगा तू मेरे को, भगे तो मैं खुद ही बच जाऊंगा। ट्रैक करके पूरा शरीर टूट चुका था, पैरों ने अपना जवाब दे दिया था। फिर भी 15-20 मिनट हमने इस ब्लू लगून में आराम से एंजॉय किया और टाइम आ चुका था फिर यहाँ से निकलने का। निकलने से पहले सोचा कि थोड़ा सा बूस्टअप हो लेते हैं, इसलिए हो सके जितने स्नैक्स खा लिए ताकि थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सबसे टफ क्वेश्चन आने वाला था 20 नंबर का, और वो था इस ट्रैक को वापस से कंप्लीट करना। और मैं तुम्हें एक स्पॉइलर अलर्ट अभी से दे देता हूँ कि ये ट्रैक आने से ज़्यादा रिटर्न में ज़्यादा डिफिकल्ट रात हो जाएगी। मुझे लग रहा है हमारे पार्किंग स्पॉट तक जाते जाते रात हो जाएगी हमको। तो स्लो चलना, स्लो। जो हमारी गाइड थी दीदी, उसका देख के भाई हमने अच्छा हुआ भाई बताया वो गाइड है, वैसे हम करने नहीं वाले थे पर हमने कर लिया, वो अच्छा हुआ। उनको देख के हमें हिम्मत आ रही थी। अगर हम 6 लौंडे अपने बलबूते पे निकल गए होते ना तो रास्ता तो हम ढूंढ लेते, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रास्ते पे जाते ना। हाँ, पर वो दीदी को देख के जो विल पावर आ रही थी ना कि दीदी रुक नहीं रही है, बस चलती जा रही है कि आ जाओ, उस वजह से यार ये कंप्लीट हुआ है। मतलब रास्ता बताना उनका मेरे हिसाब से मोटिव नहीं है। अगर आपने गाइड किया है तो गाइड का मोटिव है कि गाइड आपको रुकने नहीं देगा, आपको बताएगा कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा और मोटिवेट करेगा। बाकी हमारा ग्रुप तो निकल लिया है, हम 2 ही आराम करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। घोड़ा क्या निकला, टाइम पे निकल गए वो तैयार हो गए, हम लोग रह गए यहीं। अरे भाई इतनी खड़ी चढ़ाई हमने चढ़ी भी थी। जैसे तैसे हम अपनी बची हुई एनर्जी के साथ चलते जा रहे थे, और जिस व्यू से आते समय नज़रें नहीं हट रही थी, वही व्यू रिटर्न होते समय ऐसा लग रहा था कि भाई बस ये बीत जाए यार। खैर, जैसे एक अच्छा ग्रुप अपने पीछे किसी बंदे को नहीं छोड़ता, वैसे हमारा ग्रुप भी आगे हमारा इंतज़ार कर रहा था। उनको चिंता होने लग गई कि हम कहाँ रह गए। खैर, अब उनको कैसे बताता कि हम तो रिकॉर्डिंग करते करते आ रहे थे। थोड़ी देर बैठ के हम आराम कर ही रहे थे कि दीदी ने एक चीज़ बता के हमको और डरा दिया। थोड़ा सा गाइस अपने यहाँ पे होल्ड लिया। यहाँ पे होम स्टे भी है, अगर आप रास्ते में आते थक जाओ तो यू कैन स्टे, आराम से रेस्ट करो यहाँ पे, अगले दिन निकलो। फिलहाल हम तो निकलेंगे आज ही, क्योंकि हमारा तो बुक है ना यार, वहाँ थोड़ी पैसे बर्बाद होने देंगे। और हमें जाना कहाँ है बताऊँ, ये देखो वहाँ कहीं हमारी पार्किंग है, सबसे ऊपर है टॉप। अरे मैंने देखा बीच में कहीं होगी यहाँ। हाँ देखिए वाइट। हम यहाँ से आए ना। अभी जाने के अभी तो भाई हमें वो माउंटेन का टॉप चढ़ना है यार, वो टॉप। नहीं लग रहा क्या? अब पता चला ये होम स्टे किस लिए बना, लगता है मेरे लिए बना है। नहीं यार, करेंगे,
हार नहीं मानूंगा, हार नहीं अभी ट्रैक खत्म नहीं हुआ, ट्रैक जब खत्म हो जब वापस वहीं पहुंच जाएंगे अपन, तब अपना ट्रैक खत्म हो गई। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के हम निकल लिए इस बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। दीदी ने हमको ये भी बताया कि जो नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं वो सिर्फ डबल डेकर ब्रिज तक ही आते हैं और वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। फिर कुछ सनकी लोग आते हैं जो रैम्बो फॉल्स तक जाते हैं, और उनमें से भी मोस्टली जो रैम्बो फॉल्स जाते हैं वो वापस रिटर्न पूरा नहीं जाते, वो एक दिन यहीं स्टे करते हैं होम स्टेज में, फिर अगले दिन वो वापस रिटर्न होते हैं। फिर आते हैं उन सनकी से भी ऊपर के लोग जो एक ही दिन में रैम्बो फॉल्स तक जाते हैं, ब्लू लगून में नहाते हैं और वापस रिटर्न हो जाते हैं। हम उनमें से थे। ओ भाई, ये दिख रही है, ये डॉग भी हमारे साथ वहीं से उतर रही है। और भाई बेचारी है भी एक पैर से लंगड़ी, फिर भी हमारे साथ कंप्लीट कर रही है हमारा ट्रैक। भाई हम यहाँ आराम कर रहे हैं, पता नहीं कौन है जिसने हिम्मत तोड़ दी और उस स्ट्रेचर पे जा रहा है। भाई नाम नहीं बताया मैंने, नाम नहीं बताया मैंने कौन है। नाम बता दिया तो लोग समझ ही जाते हैं ना। पता नहीं कौन है गाइस, हमारे ग्रुप का बंदा नहीं है वो। हम तो यहाँ आराम कर रहे हैं। गोलू की बैटरी खो गई थी तो वो ढूंढने गया सिंगल डेकर रूट ब्रिज पे, अगर मिली तो सही है। क्या हुआ, मिली? अच्छा है, नहीं मिली यार, नहीं तो मेरे को बहुत दुख होता। क्या मान लो हमें मिल जाती फिर मेरी क्या भाई, थोड़ा सा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी होता अपने लिए कि मेरा सामान तो नहीं मिला। चले हाय सर, आ जाओ भाई। ये देखो, ये भी अपने साथ पूरा कर रही है ट्रैक ये। अरे ये और किसी का जो लकड़ी छूट गया। आ जाओ आ जाओ। इसका नाम क्या रखूँ मैं? थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, इसका नाम रखूँगा मैं जूली। जूली कम। जूली भी पूरा ट्रैक कंप्लीट करके चलेगी अपने साथ। ये आजा आजा जूली। जूली क्या यहीं तक रुकने वाली थी क्या? और इसका तो पैर खराब था। ये जूली है भी या नहीं है वो वाली? नहीं यार, ये तो कोई दो और है। ये दूसरी है भाई। अरे ये तो दूसरी है भाई। अपनी इसलिए देख गया। हमारी जूली कहाँ गई? आ गई जूली, देखो यही है जूली है। मैं ही देखूँ कहाँ चली गई थी ये भी हमारे साथ ये ट्रैक कंप्लीट करके रहेगी। वाह यार, ओह माय गॉड, कितनी खड़ी चढ़ाई बनाई है इन्होंने। थोड़ा सा एक्सकलेटर लगा देते हैं बीच में। ट्रैक का लास्ट पार्ट ही ट्रैक का सबसे हार्ड पार्ट था, क्योंकि इसमें आपको पूरा पहाड़ एक खड़ी चढ़ाई में चढ़ना होता है। जूली आराम भी करती है गाइस, ऐसा मैं सोचो कि कंटिन्यू चढ़ रही है, आराम से आराम भी कर रही है। और मुझे अभी भी याद है कि मैं हर 60-70 सीढ़ियों पे रुक के आराम कर रहा था। जूली ने मेरे को आधे रास्ते तक हिम्मत दी, गुड जूली। पर एक टाइम के बाद जूली ने भी एक दुकान में आराम करना ही सही समझा। फिर बस मैं अकेला था जो चलता जा रहा था। मेरा ग्रुप भी आगे जा चुका था। सबसे पीछे रह गया हूँ मैं अपने ग्रुप से। भाई सब कुछ ओके था, बस ये बैग जो है ना वो बहुत भारी पड़ रहा है यार। तो भाई वो देख रहा है और आना चाह रहा है तो प्लीज़ बैग जितना हो सके उतना हल्का लेके आना। ये कम से कम 4 किलो के आसपास हो गया मेरा बैग। ओह, पावर बैंक सब लेके आया तो कुछ जरूरत नहीं आया। एक्स्ट्रा बैटरीज ले आओ छोटी छोटी, वो ज़्यादा सही है। 20,000 का mAh का पावर बैंक लाऊंगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बैटरीज इतनी थी वो सब काम आ गई। अंधेरा हो चुका था और अब ट्रैक का बस कुछ ही पार्ट बचा था। और उस दिन मैं सही बताऊं तो मेरे शरीर में तो बिल्कुल ताकत नहीं थी ये ट्रैक कंप्लीट करने की। ये पूरा सिर्फ विल पावर ही थी मेरी, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। नो फाइनली। अच्छा हाँ, यू आर राइट। अगर दीदी यहाँ नहीं बैठी होती तो हम तो और ऊपर चढ़ते। ओह, और फाइनली अब बोल सकते हैं कि ये ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओह, वेलकम मेरे दोस्तों, मेरे हमराही।
लास्ट में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्या मैं ये ट्रैक कभी वापस करूँगा? शायद नहीं। क्या कोई और ट्रैक करूँगा? हाँ बिल्कुल। क्या मैं आप लोगों को ये ट्रैक सजेस्ट करूँगा? तो इसका जवाब आप खुद डिसाइड कर लो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो। और मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ आपको कि मेरी इस वीडियो में आपको ना पूरा स्ट्रगल पता चलेगा मेरा, और ना ही जो मैंने वहाँ व्यूज़ देखे हैं वो पता चले। ये सब चीज़ें आप जब खुद जाके एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चलेगा। और लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अब मेरे पास एक सुनाने के लिए एक अच्छी सी कहानी है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कहानी बनानी है तो आप इस ट्रैक पे आ सकते हो। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट। कल हमने मौत का ट्रैक किया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू समझदार आदमी हमें नहीं करना चाहिए वापस कुछ ऐसा काम जिसमें आपके पैरों की ऐसी से जाए या फिर जान जाने का खतरा रहे। हमारी गाड़ी में बस 1 डंडा बचा है और हमने चेक किया आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये भी किस पागल का आइडिया था? ये भी चमन का। ये तो मेरा ही आइडिया था जी। अरे यहाँ पे इन्होंने बेंच बना रखी है, लोग वापस यूज़ कर लेते हैं। वो एक तारा दिख रहा है, वो क्या है वो? अपने पहाड़ों में हम वो पता है क्या कुछ है वो प्लानेट होगा उसका। अब प्लानेट होगा भाई, वो सनसेट हो रहा है अपने यहाँ, सनसेट हो चुका कि वो पहाड़ों के बीच में है अपन। अरे वो देखो तारा दिख रहा है एक, उसकी कह रहा हूँ मैं। कहाँ? देखो देखो तारा नहीं दिख रहा, देखो देखो अच्छा वो, हाँ वो तारा दिख रहा है। वो इतने तारे दिख रहा है, प्लानेट आई गेस।